Good morning students. Today I will teach you biology for class 9th. Chapter tissue. Today we will discuss about animal tissue. यानी जंतु ऊतक क्या है। Animal tissue is mainly of 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. epithelial tissue के कई टाइप्स हैं. फर्स्ट वी हैव टू सी epithelial tissue. There are many types of epithelial tissue. Squamous tissue, squamous epithelium. It is the lining of mouth and esophagus. यानी स्क्वैमस इपिथेलियम जो होता है वह माउथ और इसोफेगस पर एक कोटिंग यानी लाइनिंग की तरह काम करता है. क्यूबॉइडल इपिथेलियम, it makes the lining of kidney and salivary glands. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है यह किडनी और सलिवरी ग्लैंड्स इनके ऊपर एक लाइनिंग की तरह प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट एपिथेलियम इज कोलुमनर एपिथेलियम. इट मेक्स the lining of intestine and respiratory tract. कोलुमनर एपिथेलियम जो होता है वह इंटेस्टाइन नहीं जो आंत होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन तंत्र के ऊपर के सरफेस पर लाइनिंग यानी एक कवरिंग की तरह काम करती है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वे जो ग्लैंड्स होते हैं इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड्स एंड देयर सेल्स टू सिक्रेट सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस. यानी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वे ग्लैंड्स और उनके सेल्स की लाइनिंग बनाते हैं और ये ग्लैंड सेल्स सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल. सो वी कैन से एपिथेलियल टिश्यू की कई टाइप्स हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं. कनेक्टिव टिश्यू इसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहा जाता है. ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. प्लाज्मा लिक्विड सब्सटेंस है एंड दीज ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के हैं. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स. आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से यह रेड कलर का होता है. डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल इसे ल्यूकोसाइड भी कहते हैं. ब्लड प्लेटलेट्स इसे थ्रोम्बोसाइड कहते हैं और यह इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. नाउ वी हैव टू सी टेंडन, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरिवोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू,
These are the tissues which are related to connective tissue. So we have to understand one by one. Tendon is a connective tissue which connect bones to the muscles, and bone is a hard substance made up of sulfur and phosphorus. Bone is mainly made up of calcium and phosphorus. There are 206 bones in adult person. Ligament is also a connective tissue which connects bones to form a joint. Cartilage is also a connective tissue and it is very elastic. It provides support and flexibility to the body parts. कार्टिलेज जो होता है वह बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है. एरियोलर टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू जो होता है नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंक्स जो होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं. एरियोलर टिश्यू, दिस टिश्यू रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू एंड फिल्स स्पेसेस बिटवीन और विद इन ऑर्गन. यानी एरियोलर टिश्यू जो होता है वह इंजर्ड टिश्यू की रिपेयरिंग करता है और यह बॉडी ऑर्गन्स के बीच में और उसके अंदर पाई जाती है. एडिपोज टिश्यू, दिस टिश्यू सर्व एज ए फैट डिपॉजिट स्पेस और फैट डिपॉजिट रिजर्वायर्स एंड फाउंड बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन. एडिपोज टिश्यू जो होता है स्किन के नीचे और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. सो वी कैन से कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, टेंडन, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू. These are the many types of connective tissue which have a particular function. Now we have to discuss about muscular tissue. We have to explain, summarize way. Muscular tissue, you can see here there are many types of muscular tissue. Striated muscles or skeletal muscle or voluntary muscle. यानी striated muscle को skeletal muscle या voluntary muscle कहते हैं. Next type is unstriated muscle or smooth muscle, or you can say involuntary muscle. Third type of muscular tissue is cardiac muscle, which is present on the surface of cardiac system, that is heart. We will explain muscular tissue as well as nervous tissue in next topic. Dear students, you have to understand it. You have to understand it and make a short notes in your notebook and learn it. In next video we have to explain muscular tissue as well as nervous tissue. Thank you very much.